जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। एक बहुत अच्छा सेशन और हमारी जो उम्मीदें थी कि मार्केट जो है वो 47,000 पर जाए, मार्केट ना सिर्फ़ कि 47 पर गई बल्कि उसने 47,393 आप कह लीजिए को 47,500 का हाई बनाया। बहुत अच्छा हाई बनाया, बहुत अच्छा वॉल्यूम था। मार्केट के अंदर अच्छी खबरें थी, ख़ास तौर पर जिस वक़्त ओजीडीसी के हवाले से ये खबरें मार्केट में गर्दिश करने लगी कि ओजीडीसी इसके अलावा पीपीएल और इसके साथ पीएसओ जो है, ये ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं और ये अपनी-अपनी जो सोलर पावर है उसकी कंपनीज़ बनाएँगे, फिर ये बिड करेंगे और फिर ये अपनी इन्वेस्टमेंट उसमें करेंगे। उसका एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट जो है वो मार्केट पर आया। लेकिन देखिए बात ये होती है कि प्री प्लान्ड आप चूँकि आपने चलना होता है और आपकी ज़्यादातर स्ट्रैटेजी जो है वो प्री प्लान्ड होती है, लेकिन उसके साथ-साथ जो भी खबरें आती हैं मार्केट में, उनको भी आपने साथ में फैक्टर इन करना होता है। हमने बिल्कुल उसी तरह से काम किया है आज कि जिस तरह से कि मैंने कल अपनी वीडियो में बयान कर दिया था कि मार्केट अगर 47,000 पर जाती है, सो हम तो उसमें से एग्ज़िट लेंगे। तो जैसे ही मार्केट जो है वो 47 प्लस हुई है, हमने तो अपनी एग्ज़िट लेना शुरू कर दिया था और हमारे पास 2 किस्म के शेयर्स होते हैं। ये स्ट्रैटेजी सिर्फ़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और जो कन्फर्मेशन है हमारी तरफ से, फिर आगे चलते हैं। तो हमारे पास 2 किस्म के शेयर्स होते हैं, एक वो जिनको हम ट्रेड विद स्टॉप लॉस लेकर चल रहे होते हैं और दूसरी हमारी होती है इन्वेस्टमेंट प जो है वो स्ट्रैटेजी। तो हमने 50% जो है एग्ज़िट ले लिया ट्रेड विद स्टॉप लॉस जो हमारी जितनी भी ट्रेड्स थी, उसमें चाहे कुछ ऐसी ट्रेड्स भी थी जो कि रियली अभी नई थी, उसमें कुछ ख़ास नफ़ा-नुकसान नहीं था, हमने उसमें से भी एग्ज़िट लिया है और इसके साथ-साथ जो हमारी दूसरी ट्रेड्स थी, उसमें से हमने 25% जो है वो एग्ज़िट ले लिया है। अब हम देखेंगे मार्केट आगे क्या करती है, अगर तो ये हाई जो है 47,500 का इसके ऊपर क्लोजिंग देती है अच्छे वॉल्यूम के साथ, देन हम जो है वो नई ट्रेड ले लेंगे, ऐसी कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर मार्केट जो कि हमें लगता है कि मार्केट को करेक्ट अपने आप को करना चाहिए, करेक्शन की तरफ आएगी, तो हमारे पास कैश अवेलेबल होगा जिसको हम री-इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चूँकि देखिए मार्केट जो है ये यहीं पे है और हमेशा जो है ये ऐसा होता आया है कि मार्केट डाउन से अपवर्ड और अपवर्ड से डाउनवर्ड जाती है। आप ट्रेड्स लेते रहेंगे, अपनी पोज़ीशंस काटते रहेंगे, नई बनाते रहेंगे और परसेंटेज वाइज़ जो है वो नफ़ा और नुकसान जो है वो आपके पोर्टफ़ोलियो में शामिल होता रहेगा। तो ये थी हमारी आज की स्ट्रैटेजी। अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि मार्केट की क्या सूरत-ए-हाल रही। माशाल्लाह से मैं तो कहता हूँ इसको आपको 500 पॉइंट से ही कंसीडर करना चाहिए और इसके साथ जो हमारा सर्किट ब्रेकर है, वो क्या कह रहा है? सर्किट ब्रेकर में कोई ख़ास चीज़ नहीं है। लेकिन अच्छी बात ये है कि मार्केट सारी चली, बहुत अच्छी चली। ये जिस वक़्त हम आगे जाएँगे तो सेक्टर वाइज़ हम जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे कि अब जो अपॉर्च्युनिटी है वो किन शेयर्स में बन रही है। अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने पोर्टफ़ोलियो को देखेंगे, तो पोर्टफ़ोलियो उनका अपनी जगह पर ही मौजूद होगा, उसमें कुछ ख़ास उनको प्रॉफ़िट नज़र नहीं आया होगा। ये होता है जिस वक़्त बड़े शेयर चलते हैं या वो शेयर्स चलते हैं जिनका किरदार ज़्यादा होता है। तो जब वो चलते हैं तो वो आपको इंडेक्स तो मूव करता हुआ नज़र आता है लेकिन शेयर्स मूव करते हुए नज़र नहीं आते। ये इंशाल्लाह आगे चल के डिस्कस करते हैं। लोअर कैप की बात करें तो माशाल्लाह से 8 कंपनीज़ जो हैं वो लोअर कैप में हैं। माशाल्लाह मैंने इसलिए कहा कि देखिए अब मार्केट जो है वो 47,000 पर है। अगर कुछ चीज़ें लोअर लैक लगा रही हैं तो आपको उनको रीएनालाइज़ करना चाहिए। हो सकता है कि कहीं पर अपॉर्च्युनिटी हो। अब यहाँ पर मैं एक और चीज़ बताता चलूँ। बाज़-औक़ात होता क्या है कि ये हमें अच्छी कंपनीज़ जो हैं, चलती हुई मार्केट में लोअर साइड पर मिल जाती हैं। इसकी क्या वजह होती है? वजह ये होती है कि लोग देख रहे होते हैं कि यार मैंने ये शेयर खरीद रखा है, ये तो चल ही नहीं रहा और मार्केट चलती चली जा रही है। वो फलाँ शेयर ने देखें जी 5 लॉक लगा दिए, वो फलाँ ने 3 लॉक लगा दिए। फिर क्या होता है कि लोग पैनिक होकर उस शेयर को बेचते हैं। जब लोग पैनिक होकर उस शेयर्स में से निकलते हैं, हालाँकि वो शेयर बज़ाते खुद अच्छा होता है, तो आपको उसमें पोज़ीशन लेनी चाहिए। ताकि आने वाले दिनों में जिस वक़्त हालात बदलेंगे, तो जो फंडामेंटली मज़बूत शेयर्स हैं, वो चलना शुरू हो जाएँगे। अभी इस वक़्त आपको बहुत सारे ऐसे शेयर्स जो है वो नज़र आ रहे होंगे मार्केट में, जो फंडामेंटली बिल्कुल फ़ारग हैं। और ज़्यादातर जो चीज़ें टेक्निकली चलती हैं,
या टेक्निकली मार्केट को फ़ॉलो करती हैं, ये वो शेयर्स होते हैं जो फंडामेंटली फ़ार्ग होते हैं। तो इस चीज़ को भी ज़हन में रखना बड़ा ज़रूरी है कि किसी भी शेयर में हाई लेवल पर अगर आपने एंट्री लेनी है, तो उसमें बहुत कुछ जो है वो प्लस और माइनस करना पड़ता है। ठीक है? उम्मीद है जी कि कुछ जो है वो मैसेज कन्वे हो गया होगा। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं ग्राफ़िकल व्यू की। माशाल्लाह से आज टॉप 10 सिंबल्स में सबसे आगे जो है वो WTL है, जिनके पास है वो याशी करें, हमारे पास तो कोई नहीं है। उसके बाद के इलेक्ट्रिक है, के इलेक्ट्रिक के हवाले से हम गुज़िश्ता 3-4 दिन से बात कर रहे हैं और मेरे पास तो चूँकि कोई लाख डेढ़ लाख इकट्ठा हुआ हुआ था, तो जैसे ही ये ₹2 10 पैसे इसने क्रॉस किया है, तो वो मैं तो ना बड़े आराम-आराम से ना 2000 5000 बल्कि आज मैंने कहीं जो है वो मेरा ख़्याल है कि कोई 20 या 25,000 बेचे होंगे। तो बड़े आराम से मैं उसको जो है ना वो थोड़े-थोड़े से करके बेच रहा हूँ, बड़ा मज़ा आ रहा है। प्रॉफ़िट बन रहा है ना उसमें, कि देखें अगर आपकी जो ₹2 का शेयर है, अगर आपकी एवरेज जो है वो फ़र्ज़ कीजिए कि कमीशन-वमीशन डाल के सारा कुछ करके, मेरी तो ख़ैर ₹1.90 के करीब बनती थी, लेकिन आपकी मुझे पता नहीं क्या बनती है। तो मैं उसको बहरहाल ₹2 ही कंसीडर करता था राउंड फ़िगर में। तो अगर एक ₹2 वाला शेयर जो है, जिसमें आपको टैक्स-वैक्स डाल के सारा कुछ कर करा के दोनों साइड का, अगर वो ₹2 का पड़ता है और अगर आप वो ₹2 30 या 36 पैसे पे बेच देते हैं, तो आप उसको खुद कंसीडर कर लेंगे ये कितने परसेंट बनता है, 15-17% आपको बड़े आराम से मिल जाता है। आगे चलते हैं और मज़ीद देखते हैं ओजीडीसी, ओजीडीसी में हमारी पोज़ीशन थी, आज हमने काटी है, जिस वक़्त ये अपर लॉक पे था, तो मैंने दोस्तों को रिमाइंडर भेज दिया कि जी, जो कल हमने डिसाइड किया था एग्ज़िट लेना चाहिए। अब जिसने लिया उसका भी भला, जिसने नहीं लिया उसका भी भला। ग्रुप्स में जिस वक़्त आप काम कर रहे होते हैं, तो हमारा काम होता है सिर्फ़ इन्फॉर्म करना और मैं साथ-साथ ये भी बताता चलूँ कि हमारी स्ट्रैटेजी ये होती है कि हम मार-धाड़ नहीं करते ड्यूरिंग द मार्केट, बहुत कम ऐसा होता है। ज़्यादातर हमारी जो प्लानिंग है वो बिफ़ोर नाइट हो जाती है। मिडनाइट में जो है वो मैसेजेस मैं भेज देता हूँ कि यार कल की हमारी जो है वो इस किस्म की स्ट्रैटेजी होगी इंडिविजुअल शेयर्स के हवाले से। तो उसके मुताबिक अगले दिन दोस्त काम कर लेते हैं और उनको जो है वो ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। हाँ, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा ज़रूर होता है कि बहुत सारी जो डे की अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, सम टाइम वो मिस हो जाती है, तो कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है? आराम से काम करें, सुकून से करें। ये सारी बातें बताने का मकसद ये है कि बहुत सारे दोस्त अहबाब राब्ता करते हैं, तो उनको साथ-साथ कान होने चाहिए कि हम लोग काम किस तरह से करते हैं। साथ ही मैं ये भी बता दूँ कि हमारी जो रजिस्ट्रेशन है, वो यकम तारीख से ओपन होगी। यकम से लेकर 5 तारीख तक जो है वो आप हमारे पास रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हमारी फ़ीस स्टैंडर्ड फ़ीस है ₹2000 महीने की। इसमें आपको डेली जो है वो बाइंग और सेलिंग के हवाले से अपडेट्स मिल जाती हैं, लेकिन ये ज़हन में रखिएगा कि वी आर नॉट डे ट्रेडर्स। मार-धाड़ करने वाले हम लोग नहीं हैं। आराम सुकून से काम करते हैं और एक टारगेट होता है हमारा कि इतने परसेंट जो है वो हमें अगर मिल जाए तो हम खुश हैं। तो बस इस किस्म के लोग हैं हम। बाकी माशाल्लाह से भरा भरी पड़ी है मार्केट, अब तो वो बड़े-बड़े ग्रुप्स बन गए हैं, बल्कि बहुत सारे लोगों ने तो मुझे भी ग्रुप्स में डाला हुआ है, बगैर पूछे। ख़ैर आगे चलते हैं जी। आगे चलते हैं जी माशाल्लाह से और देखते हैं कि सिचुएशन जो है वो क्या कहती है मार्केट की। अब देखें ओवरऑल अगर सिचुएशन देखें तो कमर्शियल बैंक्स जो हैं, वो आज चलते हुए नज़र आ रहे हैं, फर्टिलाइज़र आज फिर फ़ारिग है, इसके अलावा जो मार्केट की सारी सूरत-ए-हाल जिसने उठाकर रखी है, वो आपका ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन है, कि सेक्टर वाइज़ अगर हम देखें, तो कमर्शियल बैंक्स ने 193 पॉइंट्स डाले हैं और उसके अलावा ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन ने 170 पॉइंट्स डाले हैं एंड सो बाकी कंपनीज़ जो हैं वो सॉरी बाकी जो सेक्टर्स हैं उन्होंने अपना किरदार अदा किया है। तो ये स बात बताने का क्या मकसद है? अगर आपके पास टेक्नोलॉजी के शेयर्स हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आज देखें जी टेक्नोलॉजी तो चला ही नहीं है। चल जाएगा यार। अगर आप गुज़िश्ता 2 या 3 दिन का डाटा उठाकर देखें तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन आपको कहाँ पे चलता हुआ नज़र आ रहा था। उससे अगर आप मज़ीद पीछे चले जाएँ तो कोई और सेक्टर आपको चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा होगा। चंद दिन पहले चले जाएँ तो फर्टिलाइज़र सेक्टर जो था वो परफ़ॉर्म कर रहा था। एफएफबीएल ने लॉक भी लगाया था, आपको याद होना चाहिए। फिर दरमियान में अगर आप जायज़ा लें तो टेक्नोलॉजी सेक्टर बड़ा अच्छा चला। एवीएन ने लॉक लगाए थे। उससे पहले अगर आप देखें तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर चला था, जिसमें मुझे अच्छी तरह से याद है सिटी फार्मा को लॉक लगा था। ये सारी
हमारी जो वीडियो होती है ना बेसिकली ये होती है बड़ी एक ना नॉर्मल अंदाज़ में। हम वो ज़्यादा उस तरफ नहीं चलते, ये देखें जी ये आरएसआई यहाँ पर जा रहा है, ये फलाँ यहाँ पर जा रहा है। अब आगे ये वो 20 डीएमए की लाइन इसको काट रही है और ये इसको काट रही है। वो चीज़ें तो आप किसी को भी बिठा दें यार 20 डीएमए लगाओ ज़रा, तो वो बता देगा 20 डीएमए क्या हो रही है। तो लेकिन जो चीज़ें सीखने वाली हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि वो ज़्यादातर हम उसके ऊपर बात करें जिसको हम लोग ट्रेडिंग साइकोलॉजी कहते हैं। और ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक ऐसी चीज़ है कि जिस वक़्त आप ऐप के ऊपर बैठे होते हैं, उस वक़्त आपने अपने दिमाग को क्या समझाना है, या जिस वक़्त मार्केट क्लोज़ होती है और आपका मार्केट सारी चल जाती है और आपका शेयर नहीं चलता, तो उस वक़्त आपको मायूसी से बचाना कैसे है? सो दिस इज़ द ट्रिक। अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं, डिसीज़न कर सकते हैं, सुकून कर सकते हैं। बहुत सारे दोस्तों के मुझे आज ये मैसेजेस आए, जी की करिए पोजीशन काटें कि ना काटें। सो दिस इज द रीजन कि हम मार्केट में फेल क्यों होते हैं, कि जिस वक्त मार्केट गिर रही होती है उस वक्त भी हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं, हमें समझ नहीं लगती कि हम क्या करें। और जिस वक्त मार्केट चल रही होती है उस वक्त भी हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं कि अब हम पोजीशन काटेंगे ना काटें। अब मैं कह रहा हूं ना, मैंने ये आपके सामने बात कर रहा हूं कि हमने 50% पोजीशन काटी है, 25% पोजीशन काटी है, हौसले से काटी है ना। जब मार्केट जो है वो 47,500 पे हो और आप जो है वो अपनी पोजीशन काट दें 50%, हौसले का काम है। इसी तरह से जिस वक़्त मार्केट गिर रही हो और आपने एक लेवल डिसाइड कर रखा हो और वहाँ पर आप 10%, 15% या 25% पोजीशन ले लें, ये भी हौसले का काम है। सो ये बेसिकली ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती है सारी। तो आगे चलते हैं। तो ये जितना कुछ भी आपके साथ ये डिस्कस किया जाता है और मेरी वीडियो में ज़्यादातर ग्राफ डिस्कस नहीं होते, तो उसकी वजह भी यही है कि मैं ज़्यादा ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे यकीन रखता हूँ। और लेकिन टेक्निकल फंडामेंटल न्यूज़, अफ़वाहें, ये अपनी जगह कायम है और हम इसके ऊपर भी बात करते रहते हैं। आगे चलते हैं जी। तो उम्मीद है कि जिन लोगों के शेयर्स आज नहीं चले, उनको थोड़ा-सा सुकून हो गया होगा। हाँ, सीमेंट सेक्टर का मैं ज़िक्र करना रह गया, पिछले दिनों सीमेंट सेक्टर भी चला था। बल्कि जिस वक़्त मार्केट चलनी शुरू हुई थी, आपको याद होना चाहिए, शुरू के दिनों में चला ही सीमेंट सेक्टर था। तो इसलिए इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। कमर्शियल बैंक्स गुज़िश्ता जो है वो पूरे हफ़्ते से बड़ा अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, इंतज़ार करें, सुकून करें। कहीं नहीं होता, कुछ नहीं होता। आज मार्केट जो है वो अगर ऊपर गई है तो कल नीचे आ जाएगी, बाय कर लीजिएगा। फिर आप इंतज़ार कर लीजिएगा। ये जब आप बाय और सेल के जो है वो कॉम्बिनेशन के साथ आगे चलेंगे और स्पेस बनाते रहेंगे, मार्केट में से कैश निकालते रहेंगे, इंजेक्ट करते रहेंगे, तो जितना आपका कैश रोटेट होगा, उतनी नई वेल्थ जनरेट होगी। उम्मीद है कि आज काफ़ी ज़्यादा गपशप जो है वो हो गई। चलते हैं आगे और कंपनीज़ वाइज़ देखें तो माशाल्लाह से एचबीएल जो है इसने बड़ा अच्छा परफ़ॉर्म किया आज। ओजीडीसी है, हबको है, पीपीएल है, पीएसओ, यूबीएल, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, एंड सो एंड सो। और तो और पीआईए चला। अच्छा, पीआईए का तो मैं बताना भूल ही गया। पीआईए में से जो दोस्त मेरे साथ काम करते हैं ना को गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से, आज चलें आपको बता ही देते हैं। मेरा ख़्याल है कि परसेंटेज वाइज़ जितने पैसे हमने पीआईए में से कमाए हैं ना गुज़िश्ता 4-6 महीने में, नहीं 6 महीने भी आप कह सकते हैं। बल्कि काफ़ी अरसे से मैं इसमें ट्रेड कर रहा हूँ। जितने पैसे हमने पीआईए में से कमाए ना परसेंटेज वाइज़, मेरा ख़्याल है शायद किसी दूसरे शेयर में से कम ही कमाए हों। तो अपनी-अपनी बात है ना यार, अपना-अपना टेस्ट है। ये जो मैं अक्सर आपसे कहता हूँ ना कि यार किसी भी शेयर जो है उसकी अगर शेयर आपकी समझ में आ जाता है ना, सो देन मैं दावे से बात तो नहीं करता, लेकिन देयर इज़ अ चांसेस कि आपको उसके टेक्निकल्स और फंडामेंटल देखने की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए कि हमारे वो पंजाबी में कहते हैं ना कि चलें खैर वो छोड़ें, वो किसी और तरफ चली जाएगी बात, कि जिस वक़्त आप किसी शेयर के साथ लगे रहते हैं, उसकी इस शेयर को आपकी समझ आ जाती है और आपको शेयर की समझ आ जाती है। तो देन वो मार्केट स्क्रीन के ऊपर जिस वक़्त वो ट्रेड हो रहा होता है ना, तो वहाँ से आपको वाइब्स आना शुरू हो जाती हैं कि आपको इसको कहाँ पर सेल करना चाहिए और कहाँ पर बाय करना चाहिए। सो इसमें टाइम लगता है, एक इतना आसान काम नहीं है। अभी हम भी सीख रहे हैं इतना वक़्त लगाने के बावजूद भी। ख़ैर आगे चलते हैं जी और आखिर में हम डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। माशाल्लाह से जी 47,000 का लेवल था हमारे ज़हन के अंदर और जो लाइन हमने कल लगाई थी, वो लगाई थी 47,518 पर। तो वेरी गुड, अपनी जगह पर चीज़ें कायम हैं। वॉल्यूम जो है वो कल से भी बहुत अच्छा था और अगर मेरा ख़्याल है कि हम गुज़िश्ता रफ़ली कोई 4 से 6 महीने का जायज़ा लें,
तो मेरा ख़्याल है कि आज का जो वॉल्यूम था वो हिस्टोरिकल आप कह सकते हैं, हिस्टोरिकल से मुराद 6-7 महीनों का बात हो रही है। अगर हम इससे भी पीछे चले जाएँ, तो उससे पहले बहरहाल वॉल्यूम लगे थे फरवरी के महीने में, वो बड़ा अच्छा वॉल्यूम था। लेकिन उसके बाद 4-5 दिन पहले भी बहुत अच्छा वॉल्यूम लगा, लेकिन आज का जो वॉल्यूम था वो ग्रेट, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी जो है वो ट्रेड हुई है आज। वॉल्यूम बहुत अच्छा लग रहा है, मार्केट जो है अपने हायर साइड पर है, न्यूज़ जो है वो मार्केट को सपोर्ट कर रही हैं और आरएसआई वाले तो उड़ गए होंगे, क्योंकि आरएसआई की बुनियाद पर काम करने वाले लोगों ने तो अपनी पोजीशन उस वक़्त काट दी होंगी, जिस वक़्त वो 70 पर थे। जब आरएसआई जैसे ही 70 पर पहुँची होगी, उन्होंने आई पोजीशंस काट दी होंगी एंड देन नाउ दे आर वेटिंग कि अब हम क्या करें? अब ये इंतज़ार करेंगे कि जब आरएसआई 30 पे जाए तो ये बाय करें। तो ये हर बंदे की अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है। मैं उसको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, सिर्फ़ बता रहा हूँ कि आपने एक्सपर्ट होना है किसी 1, 2, 3 चीज़ों के अंदर। हमारा ज़्यादातर काम चूँकि प्राइस एक्शन पर होता है और बाकी चीज़ों को जो है वो हम साथ में फैक्टर इन कर लेते हैं और बिस्मिल्लाह करते हैं ट्रेड्स के हवाले से और इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी। अब किया क्या जाए? अब हमारी तरफ से जो बिल्कुल कुछ नहीं है। हमने कोई काम नहीं करना, कल हमने सुकून करना है। कुछ जो 40-50% या 25% हमारे पास जो ट्रेड्स बची हुई हैं, उनका हम जायज़ा लेंगे। अगर उनमें से कुछ मिला तो हम उसमें से एग्ज़िट लेने की मज़ीद कोशिश करेंगे, कुछ मज़ीद प्रॉफ़िट टेकिंग करने की कोशिश करेंगे। मार्केट के पास इस वक़्त रेज़िस्टेंस जो है वो 47,500 की है, जो कि इंतहाई इम्पोर्टेंट रेज़िस्टेंस है। और रेजिस्टेंस के करीब जाके मार्केट ने आज, बल्कि मार्केट का रेजिस्टेंस उससे शुरू हो चुका ना। मैं अक्सर आपको ये कहता हूं कि रेजिस्टेंस इज नॉट मीन अ स्पेसिफिक पॉइंट, ये एक जोन होता है और जैसे जैसे शेयर की प्राइस या मार्केट का जो इंडेक्स है वो बढ़ता चला जाता है, जोन जो है वो भी बढ़ता चला जाता है। अब 47,000 पे जाके अगर आप ये कहें जी कि मेरा जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 47,000 है, जो 47,200 या 39,000 या 46,800 नहीं है, तो मेरा ख़्याल है ये खाम-ख़याली होगी। आप उड़ जाएँगे, आपको समझ ही नहीं लगेगी कि आपके साथ हुआ क्या है। सो ये एक रेज़िस्टेंस ज़ोन जो है, इसमें मार्केट जो है वो दाख़िल हो चुकी है। अब ये 47,000 से 47,500 भी कह सकते हैं, 47,700 भी आप कह सकते हैं। ये एक ज़ोन है, ये एक नफ़्सियाती हद है मार्केट के लिए। जब तक मार्केट इस ज़ोन में से निकलती नहीं है, हम तो कोई ट्रेड करने वाले नहीं हैं। हाँ, इंडिविजुअली शेयर्स को हम ज़रूर देखेंगे कि क्या किया जाए। लेकिन इंडेक्स की बुनियाद 2 चीज़ें होती हैं, या आप ट्रेड करते हैं इंडेक्स की बुनियाद पर या आप ट्रेड करते हैं इंडिविजुअल शेयर्स की बुनियाद पर। अब इस वक़्त अगर कोई बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी हमें इंडिविजुअली मिलती होगी, जिस तरह से कि मैंने पिछले अभी 5-10 मिनट पहले जो गुफ्तगू की, उसमें मैंने गुज़ारिश की थी कि अच्छे शेयर्स भी बाज़-औक़ात आपको टके-टोकरी मिल जाते हैं, हालाँकि मार्केट का इंडेक्स जो है वो बहुत ऊपर होता है। उसकी जो रीज़न थी वो मैंने बयान कर दी। तो अगर इस तरह की कोई अपॉर्च्युनिटी मिलती है तो देन डेफिनिटली विल हम उसको जो है वो एडॉप्ट करेंगे, उसको लेंगे और अपने ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज़ कल का दिन छुट्टी और सुकून से देखेंगे कि मार्केट क्या करती है। फिर उसके बाद आगे 10 मुहर्रम भी आ रही है, इसको भी आप ज़हन में रखिएगा, छुट्टी है। ये चीज़ें कुल मिला के वीकेंड है, फिर उसके अलावा रोल ओवर वीक भी है, महीने का इख्तिताम भी है। सो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो मिला के इकट्ठी हो रही हैं। तो इसलिए वेट एंड सी जो है वो हमारी तरफ से होगा और बाकी आरएसआई इस वक़्त कहाँ पर है, वो आपके लिए जो है वो मैं देख लेता हूँ। मेरा बहरहाल देखने का कोई इरादा नहीं था आज, वो आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं कि आरएसआई क्या कह रहा है। आरएसआई तो जनाब इस वक़्त मेरा ख़्याल है 100 पे पहुँचने नहीं, 82 पे है जी इस वक़्त। मेरा ख़्याल था शायद कोई छप्पर-छुप्पर फाड़ के निकल गया होगा। तो 82 पे है इस वक़्त, सो सस्टेन करें आप और एक काम आप ज़रूर कर सकते हैं जो कि हमारा भी इरादा है, कि अगर आप जिस तरह से कि मार्केट जो थी उसके लिए मैंने ये गुज़ारिश की थी और आपको मैंने ये वाला एक लेवल बताया था और ये लेवल था 44,821 का और ये लाइन लगाकर मैंने कहा था कि चूँकि मार्केट अब यहाँ से एग्ज़िट ले चुकी है और ये कैंडल उस वक़्त बनी थी, मेरे ख़्याल है दूसरी पहली ग्रीन कैंडल बनी थी। तो मैंने ये गुज़ारिश की थी कि यहाँ पर आप इसको एज़ ए सपोर्ट या स्टॉप लॉस कंसीडर करके ट्रेड ले सकते हैं। अभी भी अगर आपको किसी को शौक है और वो चाहता है कि मैंने इंडेक्स को का स्टॉप लॉस बना के फिर ट्रेड लेनी है, तो मेरा ये ख़्याल है कि उसको 45,948 46,000 ही समझें आप, 46,000 जो है,
उसकी अभी ये जो है वो बनती है सपोर्ट, इस या स्टॉप लॉस। इसके ऊपर अभी फ़िलहाल कहना कबल वक़्त है कि मार्केट की जो है वो नीचे की तरफ सपोर्ट क्या होगी। तो 46,000 बनती है, अगर तो इतना इतना बड़ा स्टॉप लॉस आप बना सकते हैं तो देन ट्रेड बनाइए। लेकिन अगर आप इंडेक्स की बुनियाद पर इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं ले सकते तो बेहतर यही है सुकून कीजिए। मार्केट भी इधर ही है, हम भी इधर ही हैं, सब कुछ इधर ही है। मैं अक्सर अपनी वीडियो में एक बात कहा करता हूँ कि वेट एंड सी, और जहाँ पर आप मुतमिन हो आपको ट्रेड लेनी चाहिए, चाहे शेयर जो है वो 50 पैसे महँगा ही क्यों ना हो। तो फ़िलहाल मेरा ख़्याल है कि वेट एंड सी करना चाहिए कि मार्केट अगले 1-2 दिन में किस तरह से परफ़ॉर्म करती है। और मेरा तो ज़ाती तौर पर शायद ये भी ख़्याल होगा, दोस्तों के साथ मशवरा करके फ़ैसला करेंगे कि मुहर्रम की छुट्टियों के बाद कोई ट्रेड बनाई जाए। बहरहाल जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही, खुश रहें, आबाद रहें। सर्विसेज़ के हवाले से मैंने अनाउंस कर दिया है, 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक आप हमें जॉइन कर सकते हैं। हाँ, अगर उससे पहले आप फ़ीस जमा करवा दें तो जब उससे पहले भी ठीक है, 27 तारीख तो आज हो गई है, रह गए पीछे 3 दिन। तो सर्विसेज़ हमारी ओपन है, लेकिन 5 तारीख के बाद आपकी कट ऑफ डेट शुरू हो जाती है। उसके बाद हम क्लाइंट्स अव्वल तो लेते नहीं हैं, लेकिन अगर कोई क्लाइंट आना चाहे तो उसका महीना 5 तारीख को, 4 तारीख को ख़त्म हो जाता है। हम उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करते। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही, खुश रहें, आबाद रहें, मौज करें, पोर्टफ़ोलियो जिनके हरे-भरे हैं। प्रॉफ़िट टेकिंग ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।